नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। उत्तराखंड में चला धामी सरकार का बुलडोजर। एक रात में 26 से ज्यादा अवैध मजारों को तोड़ दिया गया बुलडोजर के द्वारा। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण को लेकर देश के तमाम राज्यों में आज बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, पर इसी बीच उत्तराखंड और उत्तराखंड सरकार के द्वारा लिया गया ये एक्शन अतिक्रमण को लेकर काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ प्रशासन की तरफ से 26 मजारों के ऊपर चला है ये बुलडोजर, तो वहीं दूसरी तरफ 400 और जो अवैध अतिक्रमण है उनको किया गया है चिन्हित और बनाई गई है उत्तराखंड की सरकार की तरफ से ये लिस्ट। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से अतिक्रमण जो है वो उत्तराखंड में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो तमाम मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं और अब इन्हीं अवैध मजारों को लेकर अभियान चलाया गया है धामी सरकार की तरफ से। और जिन 26 मजारों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है उसके नीचे नहीं मिला है कोई भी मानव कंकाल, और हाल ही में बनाई गई थी ये तमाम मजारें जिनके ऊपर आज धामी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस पूरी कार्यवाही को यानी कि 26 मजारों को जो बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है ये एक ही रात की कार्रवाई है, क्योंकि बुलडोजर्स को पहले से ही तैयार जो है वो करा के रखा गया था प्रशासन के द्वारा। अतिक्रमण पे ये एक बड़ा हल्ला बोल है धामी सरकार का। जिस तरीके से रिजर्व फॉरेस्ट में हालिया दिनों में ही ये तमाम मजारें जो हैं वो बनाई गई थी, सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसे अब सरकार की तरफ से एक के बाद एक हटा दिया गया है। जहां एक तरफ इन मजारों और 400 से ज्यादा जगहों को चिन्हित किया गया है प्रशासन के द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ पहले ही मुख्यमंत्री धामी कह चुके हैं कि चाहे मजार हो या तमाम और चीजें, अगर सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा है तो उसे हटाया ही जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही उत्तराखंड को इन तमाम यानी कि जो सरकारी जमीन पर कब्जा है, जिस तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए तमाम जो चीजें हैं वो बना रखी हैं, कि जो जगह यानी कि अगर हम रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो ये जगह जिस पर आज कार्यवाही की गई है ये जंगली जानवरों के लिए रिजर्व फॉरेस्ट था, जहां पर ये जो है कब्जा करने की जो नीति है वो कुछ लोगों की तरफ से बनाई गई, और जिसमें कंकाल भी नहीं है नीचे कोई, यानी कि अगर मौलवी या तमाम वो लोग जिनको वो अपना गुरु मानते हैं उन लोगों को उस मजार के नीचे दफनाया जाता है। पर आज इन तमाम मजारों के ऊपर अगर बुलडोजर से कार्यवाही की गई है तो उसके नीचे कोई भी मानव कंकाल नहीं मिला है, यानी कि ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जमीन यानी कि सरकारी जमीन पर ये जो कब्जा है, सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए ही ये तमाम जो मजारें हैं ये बनाई गई थी। इसी के साथ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि उत्तराखंड वन विभाग की जमीनों पर बनाई गई थी, जिसमें से कई मजारें हाल फिलहाल में जो मजार हैं वो बनाई गई थी, जहां एक तरफ 400 से ज्यादा मजारों को भी जो है वो टारगेट किया गया है, तो इसी के साथ 1400 और भी ऐसी जगह है जो कि सरकारी जमीन पर कब्जा है, उनको भी लिस्ट में लाया गया है। लिस्ट बनाई गई है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, जिस पर किसी भी प्रकार से मजहबी निर्माण करके अतिक्रमण किया गया है। कुछ ही समय बाद उन सभी स्थानों पर भी इसी तरीके की कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। इस मामले में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश मिलने की बात जो है वो कही जा रही है, यानी कि मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा सख्त है, जिस तरीके से उनकी तरफ से ही प्रशासन और अधिकारियों को ये ऑर्डर्स दिए गए हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अगर हम तमाम चीजों को लेकर बात करें तो नगर निगम के शक्ति नहर किनारे की सरकारी जमीन भूमि खाली करवाने के लिए अभी से वहां 2 बुलडोजर और ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए हैं। लोगों के सत्यापन की प्रतिक्रिया खत्म होने के बाद माना जा रहा है कि यहाँ जेसीबी मशीन चलाई जाएगी। बताया जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ साल 2018 से ही कार्रवाई की तैयारी थी, लेकिन इसमें कुछ कारणों से देर लगी है
है, यानी कि जो कुछ ऐसी जगह है जहां पर सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा है, जहां लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन जमीनों को खाली ना करा जाए, पर उन चीजों पर भी जो है सरकार काम कर रही है और उन तमाम जगहों को भी खाली कराया जाएगा। अगर बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर हम बात करें तो जहां एक तरफ उत्तराखंड में आज बुलडोजर जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ चुका है, जिस तरीके से मजारों से लेकर सरकारी जमीन पर कब्जे वाले तमाम चीजों को यानी कि अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बुलडोजर को लेकर आज बात ये भी की जा रही है कि इस तरीके से हर स्थान पर जो है वो बुलडोजर से कार्यवाही करनी चाहिए जहां पर भी सरकारी जमीन के ऊपर जो है वो कब्जा किया गया हो, क्योंकि आज अगर हम लोगों की राय पर भी नजर डालें तो आज वाहवाही जो है वह उत्तराखंड प्रशासन की हो रही है। जिस तरीके से एक ही रात में ये जो है बड़ी कार्यवाही की गई है और ये सच्चाई सामने आई है कि ये सिर्फ सरकारी जमीन को घेरने के लिए ही मज़ारें जो हैं वो बनाई गई थी, इसके नीचे कोई भी मानव कंकाल नहीं है। इसी के साथ अगर हम बात करें बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर तो पहले उत्तर प्रदेश से ये कार्रवाई जो है वो शुरू हुई। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर हम उत्तर प्रदेश में काम करेंगे और उसी बुलडोजर के द्वारा माफियाओं के साथ साथ तमाम जो गुंडे या फिर जो प्रशासन व्यवस्था को खराब करने का करते हैं काम, उनके घर पर बुलडोजर से कार्रवाई करने का काम जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया। और आज यही बुलडोजर जो मॉडल है वो देश के कई राज्यों में देखा जा रहा है, जहां एक तरफ माफियाओं के ऊपर उत्तर प्रदेश में और अतिक्रमण को हटाने के लिए उस बुलडोजर का किया जा रहा है अब इस्तेमाल, तो वहीं उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में यानी कि शिवराज चौहान की सरकार में भी इसी तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया और तमाम जो दंगाई हैं उनके घर पर भी बुलडोजर से कार्रवाई की गई। और वहीं दूसरी तरफ अब तीसरी तरफ की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, जिस तरीके से लगातार अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वैसे अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो असम में भी हमने कई बार इस तरीके से जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई देखी है और आज जम्मू कश्मीर में भी सरकारी जमीन से कब्जा खाली कराने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस पर तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से बुलडोजर को लेकर सरकारों को घेरने का काम भी किया जाता है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहां महबूबा मुफ्ती से लेकर राहुल गांधी ये कहते हैं कि युवाओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है, बुलडोजर जो चल रहा है वो सही नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी इसी तरीके का राग अलापते हुए नजर आते हैं कि बुलडोजर सिर्फ युवाओं को डराने का काम कर रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर जनता की बात करें तो जनता लगातार इस बुलडोजर की कार्रवाई की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। अगर हम इस उत्तराखंड में हुई कार्रवाई को लेकर भी बात जिक्र करें तो तमाम जो लोग हैं आज वो सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से तमाम जगहों पर ऐसे ही एक्शन जो है वो उत्तराखंड की सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये मज़ारें नहीं बनी थी, इन पर एक्शन हो गया तो इसीलिए ज्यादा हल्ला हंगामा नहीं हो रहा है। वरना जिस तरीके से रेलवे स्टेशन का जो मामला है, रेलवे की जो जमीन है वो भी उत्तराखंड के हल्द्वानी से ही आता है कि सालों से वहां लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और आज जब हटाने की बात आती है तो वो ये कहते हैं कि ये हमारी जमीन है और यही इनकी प्रक्रिया है जमीन को हथियाने की, यानी कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने की। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।